मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम बैरन बाजार में मौजूद है, जहां पर ट्रूटी कॉफी, मैं कैमरा चाहती से कहूंगी वो आपको दिखाए, ट्रूटी कॉफी के नाम से यहाँ पर इस प्यारे से सुंदर से एक कॉफी हाउस की ओपनिंग यहाँ पर की गई है। यहाँ पर विशेषता ये है, आप मेरे पीछे लगी हुई पेंटिंग को देख सकते हैं। पेंटिंग में जिस तरीके से बताया गया है कि फार्मिंग से लेकर के ग्रोइंग तक का पूरा प्रोसेस ये लोग खुद करते हैं। और वहीं पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में भी वहां से भी इनकी कॉफी, ये लोग कॉफी वहां से भी लेते हैं। और आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में ये लोग काम भी वहां के नौजवानों को देते हैं। एक तरीके से हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी कि हमारे ही आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, और वहीं पर इस तरीके की अगर कोई कंपनी आती है और वो यहाँ के आदिवासी लोगों को अपने में काम भी देती है, तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी। इस कंपनी के जो ऑनर है, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ में बैरन बाजार में ये जो कैफे इस वक्त खुला है, वो मिस्टर कामाख्या दास जी हैं। उनसे हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उनके जो साथी यहाँ पर मौजूद है, जो इस पूरे प्रोसेसिंग में और इस कैफे हाउस के खुलने में उनका सहयोग किए हैं, उनसे भी आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं और कॉफी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर उन्होंने 2 प्रकार की अपनी फेमस कॉफियों का एक डेमो भी यहाँ पर दिया है, वो भी हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। तो हम लोग कॉफी की जो प्रोसेसिंग है, फार्म टू कप एंटायर प्रोसेस को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। काफी सारे लोग सिर्फ कैफे खोलते हैं या सिर्फ फार्मिंग करते हैं। हम 40 आदिवासियों को पिछले 10 साल से अडॉप्ट करके उनकी पूरी की पूरी प्लांटेशन को हम मैनेज करते हैं। उसका तो सारा कॉफी लेते ही हैं। उसके अलावा भी हम सिर्फ उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश के अरकू से लेते हैं, कर्नाटक से लेते हैं। लेकर हमने 24 कॉफी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आज हमारे 10 कैफे हैं। मार्च के अंत तक हमारे 12 कैफे हो जाएंगे पूरे भारत में। हमारी जो कैफेज हैं, आमतौर पे वो ज्यादातर उड़ीसा में है, मुंबई में है, झारखंड में है, और छत्तीसगढ़ में ये हमारा पहला कैफे है रायपुर में। जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा एक ट्राइबल फील है हमारे कैफे में। जो हमारा मुख्य प्रोडक्ट है वो किंद्रीगुड़ा नेचुरल्स है, जो किंद्रीगुड़ा नाम के एक आदिवासी गांव के 80% महिलाओं के द्वारा ये जो कॉफी उगाई जाती है, जिसको हमें 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस में हमें नेचुरल्स कैटेगरी में, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट प्राइज मिला है, वो हमारा नंबर 1 कॉफी है। उसी तरह से कलिंगा गोल्ड है, मुंबई ब्लेंड है, इस तरह के हमारे 24 प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, जो कि हमारा एक कर्तव्य, हम उन पे दया नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कॉफी से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो उनका पूरा का पूरा कॉफी तो हम मार्केट से 20% अधिक रेट से लेते हैं, पूरे फार्म को मेंटेन करके। वो तो मिनिमम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा हमने गांव के लगभग 14 बच्चों को कृति कॉफी के अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें नौकरी दिया है, क्योंकि हर कोई कॉफी बना नहीं सकता है। कोई पैकेजिंग में है, जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमने उन्हें नौकरियां दी है। यहाँ तक कि 2 लड़के ऐसे हैं जो बैंगलोर में जाके डेली वेज का लेबर का काम करते थे। कुछ लोकल एरिया में भी डेली वेज का लेबर काम करते थे। आज वो 13-14 हजार की नौकरी करते हैं हमारे साथ। तो उसके अलावा बाकी जो उनकी जरूरतें होते हैं हेल्थ के मामले में, या फिर किसी की शादी हुई, किसी तरह का अगर सपोर्ट है, उस तरह के सपोर्ट भी करते हैं। फार्मिंग से लेकर ब्रीडिंग प्रोसेस तक किन विशेष बातों को ध्यान में रखा जाता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि फार्मिंग के टाइम पे तो अपने को देखना होता है कि जो फल होता है वो एक अंगूर की तरह फल होता है, लाल कलर के चेरी की तरह, वो एकदम सही तरह से पका हुआ हो और उसी वक्त उसको निकाला जाए, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाता है ना। और जब उसको सुखाया जाता है तो उसका मॉइस्चर और डेंसिटी को भी मॉनिटर करना पड़ता है। हर व्यक्ति को तो हम मशीन नहीं दे सकते, तो उनको कुछ घरेलू तरीके बताए गए हैं जानने के लिए कि मॉइस्चर और डेंसिटी सही है। फिर एक बार वो हमारे पास आ जाता है सूख के, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हम उसको रोस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से मैंने 3 साल तक हांगकांग में मैं सीखा हूं कि कैसे रोस्टिंग किया जाता है। मैं प्रोफेशनल लेवल क्लियर किया हूं SCA, स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन, जो विश्व का सबसे उच्चतर संस्था है कॉफी के मामले में। मैंने उससे रोस्टिंग में जो सर्वोत्तर स्तर है, जिसको प्रोफेशनल लेवल कहते हैं, वो पढ़ाई किया। इसकी वजह से आप आज इतने अच्छे तरह के कॉफीज आपको हम दे पा रहे हैं। एक तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे पहली बात है कि उन्हें भी पूरा हक है कि विश्व स्तरीय कॉफी उन्हें मिले, जो तो पहला हमारा कर्तव्य है यहाँ पे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में ये पहला कैफे तो नहीं कर रहे हैं, ये हमारी शुरुआत है।
इसको जैसे ही हम ग्रो करेंगे, हम और बहुत सारे लोगों को कॉफी स्किल्स डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करेंगे। हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं स्किल डेवलपमेंट के, क्योंकि कॉफी में नौकरी अच्छी मिलती है। एक तो एक रेस्पेक्टेबल नौकरी है और अच्छा सैलरी भी मिलता है। और भारत भर में जिस तेजी से कॉफी बिजनेस बढ़ रहा है, उस तेजी के स्तर पे आपको लोग नहीं मिल रहे जो ट्रेंड है। तो हम छत्तीसगढ़ से भी काफी लोगों को ट्रेन करके उनके लिए एक शायद रोजगार का एक नया जरिया पैदा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कामाख्या दास है। मैं कृति कॉफी का प्राइमरी को फाउंडर हूँ। इसी तरह से मेरे कुछ और भी फाउंडर्स हैं। आज मेरे साथ यहाँ पे हमारे जो बिजनेस हेड है तपन बरिसल हैं, हमारे जो ऑपरेशंस हेड है अरविंद वो है, हमारे जो हेड बरिस्ता और हेड रोस्टर पवित्र वो भी है मेरे साथ, और जो अशोक महापात्र जी जिन्होंने यहाँ का कॉफी का फ्रेंचाइजी हमसे लिया है वो भी है। तो पूरी की पूरी जो हमारी इंपॉर्टेंट टीम आज हमारे साथ यहाँ पे है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पूरे कॉफी टेस्टिंग का पार्ट बने और आपने अप्रिशिएट किया, सपोर्ट भी किया और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे। तो मुझे लगता है कि शायद आगे भी आपको अच्छा लगेगा। हाय, मैं तपन बोल रहा हूँ। मैं कृति कॉफी का बिजनेस हेड हूँ और कृति कॉफी का बिजनेस रन कर रहा हूँ। आज के डेट पे ये हमारा 9th आउटलेट है जो हम आज रायपुर में ओपन कर रहे हैं। और वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग काफी दिन से प्लान कर रहे थे रायपुर में आने के लिए। आज हम रायपुर में फर्स्ट आउटलेट ओपन किए हैं। और जैसे डॉक्टर कामाख्या जो हमारे को फाउंडर हैं, जैसे उन्होंने बोला कि अभी हमारा उड़ीसा में कैफे है, हमारा मुंबई पे कैफे है, हमारा जमशेदपुर में है और रायपुर में ओपन हो रहा है। और हम प्लान कर रहे हैं कि रायपुर में और 4 आउटलेट नेक्स्ट 6 से 8 महीने के अंदर ओपन करने के लिए। तो उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग लोकेशन देख रहे हैं, जिसमें और 4 कैफे हम ये ईयर एंड 25-26 ईयर एंड तक हम यहाँ पे ओपन करने की प्लान कर रहे हैं। इसी के और मैं अगर आपका आज बोलने जाऊंगा, नेक्स्ट वीक को हम लोग और एक आउटलेट भुवनेश्वर में ओपन कर रहे हैं जो हमारा 10th आउटलेट होगा। और मार्च 12 को हम और एक आउटलेट मुंबई पे भी ओपन कर रहे हैं जो हमारा 11th आउटलेट है। इस ईयर जो 25-26 ईयर है, इसमें हमारा और 15 कैफे कॉफी शॉप ओपन करने का प्लान है जो हमें 25 आउटलेट तक लेके चला जाएगा। दैट इज आवर प्लान फॉर दिस ईयर। एज ए ऑपरेशन मैनेजर कृति कॉफी में काम कर रहा हूँ, ऑपरेशन हेड। पूरा पैन इंडिया देखता हूँ। लास्ट 2 साल हो गया मैं कृति कॉफी में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करने के बाद बहुत खुश हूँ कि एक कंपनी में काम करके। एंड आई वुड बी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट यू जॉइंड विथ अस आल्सो। वो भी थैंक्स, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ हमारे साथ आके जुड़ाई हुए। दैट्स इट, थैंक्स। Is there any effects for the patient who are suffering from high blood pressure or sugar? Is that दैट आई कैन से कि ब्लैक कॉफी जो हमारा कामाख्या सर ने जो बता रहे थे कि ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। दैट डज नॉट मीन कि एक कस्टमर ह्यूमन बीइंग विल हैव टू मोर देन 4 times a day. कॉफी इज बेटर फॉर इन मॉर्निंग टाइम ओनली, नॉट इन इवनिंग टाइम। बट इन इंडिया आप देखोगे ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं इवनिंग टाइम में कॉफी पीने के लिए। बट कॉफी इवनिंग टाइम में पीने से क्या होता है, रात में नींद ठीक से नहीं होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा एज ए 12 साल का एक्सपीरियंस में इन कॉफी इंडस्ट्री में, आई वुड सजेस्ट कि ऑल ह्यूमन बींग्स कॉफी कैन हैव इन मॉर्निंग टाइम्स। हाय, मेरा नाम पवित्र कुमार साहू। लास्ट 5 ईयर्स से मैं कृति कॉफी से काम कर रहा हूँ। तो मैं कृति कॉफी का पूरा जो रोस्टिंग पार्ट है वो देखता हूँ और जो ब्रूइंग पार्ट है वो मैं चेक करता हूँ। और जितना भी अपने एग्री प्रोडक्ट्स है उसका मैं पूरा क्वालिटी कंट्रोल चेक करता हूँ। और हमारा जितना भी कॉफीज है वो सारे दुबई भी जाता है और मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, हैदराबाद में भी देते हैं। और उड़ीसा में, पूरा उड़ीसा में जितना भी कैफेज है, 50% कैफेज में हम लोग कॉफी देते हैं। और कृति कॉफी में मुझे बहुत अच्छा लगता है।